This conference will now be recorded. हाँ, लास्ट क्लास में हम टीडीएस तक कर चुके थे। टीडीएस हमने डिडक्ट करके आगे गवर्नमेंट को पे करते हैं, तो वो हमने पेमेंट बॉक्स में वो भी करके दिखा दिया था। ठीक है, टीडीएस की पेमेंट की एंट्री इतनी हार्ड नहीं होती है। नॉर्मली आप स्टैक पेमेंट ऑप्शन आपको नीचे दिखाई देता है स्टैक पेमेंट का, तो वहाँ से आप उसको सिलेक्ट करके आप अपने टीडीएस का नेचर सेलेक्ट कीजिए, यानी कि किस तरह का कौन सी पेमेंट थी आपकी टीडीएस के अंदर जिसको आप गवर्नमेंट को पे करेंगे, तो उस पेमेंट का नेचर सेलेक्ट कीजिए एंड देन आपका जो अमाउंट है टीडीएस का वो ऑटोमेटिक आपकी टैली स्क्रीन पे आ जाएगा और फिर आप उसको यूज करके आगे वाउचर को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, अब टीडीएस के बाद आज हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे टीसीएस का। एक मिनट में स्क्रीन शेयर कर दूंगा आपको। ठीक है, टीसीएस आज हम करेंगे आगे, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। ठीक है, आज हम करेंगे नेक्स्ट। हाँ ठीक है, टीडीएस के बाद अब देखो, टीडीएस के बाद अब हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है टैली के अंदर, हाँ टीसीएस। क्या हुआ विक्रम? स्क्रीन आपको शो नहीं हो रही विक्रम? ठीक है, स्क्रीन सब बच्चों को शो, हाँ ठीक है, वेट कर लिया होगा मेरी। हाँ ठीक है, तो देखो टीसीएस आता है, टीसीएस की फुल फॉर्म होती है आपकी टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। ठीक है, ये टैक्स कलेक्टेड बाय द सेलर फ्रॉम बायर ऑन सर्टेन गुड्स स्पेसिफाइड इन द सेक्शन ऑफ 206 सी ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। ठीक, इनकम टैक्स एक्ट के अंदर ही हमारा टैक्स डिडक्शन एक्ट सोर्स में आता है और वहीं पे आपका टीसीएस भी उसी इनकम टैक्स एक्ट के अंडर में आता है। यहाँ पे क्या होता है, टैक्स को कलेक्ट किया जाता है सेलर के द्वारा। ठीक है, बायर से वो कुछ टैक्स कलेक्ट करता है कुछ स्पेसिफाइड गुड्स के ऊपर। ठीक है, द बायर विल पे टैक्स एंड सेलर विल कलेक्ट एंड डिपॉजिट द टैक्स इनटू द गवर्नमेंट। ठीक है, इसका भी सेम गाइडलाइन होती है इसकी भी, कि जो बायर होता है वो पे करता है टैक्स को। ठीक है, किसको पे करता है? जो सेलर, जिसको वो प्रॉपर उस गुड्स का, उस गुड का अमाउंट जिसको देता है उसी को वो टैक्स का अमाउंट भी देता है। और फिर आगे जो सेलर होता है जो गुड्स अपने बेचता है, आगे जब उसके पास टीसीएस कलेक्ट हो जाता है तो आगे वो गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर देता है। ओके, ठीक
ठीक है, टीडीएस में हमारी सर्विसेज आती हैं, टीसीएस में हमारे गुड्स आते हैं। ओके, तो यहाँ से आप ध्यान रखना इसको। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आपको आगे बताते हैं इसमें क्या क्या इम्प्लीमेंटेशन टैली के लिए टीसीएस में होते हैं। हाँ हाँ जी, इसको नोट डाउन कीजिए आप सब लोग। ओके, यहाँ तक सब बच्चों का कंप्लीट हो गया। हाँ, हम नेक्स्ट करते हैं इसके बाद। ठीक है, टीसीएस की फुल फॉर्म आपको यहाँ बता रखी है, ब्रैकेट में लिख रहे हैं टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। टैक्स उसी समय पे कलेक्ट हो जाता है जिस समय पे ट्रांजैक्शन होती है। ठीक है, और यहाँ पे आपको बता रखा है कि टैक्स कौन कलेक्ट करता है और किससे कलेक्ट करता है। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा है टैक्स कलेक्टेड बाय द सेलर फ्रॉम बायर। ओके, ठीक है, तब देखो यहाँ से आपको
कुछ ट्रांजैक्शन बता रखी है जो टीसीएस के अंडर में आती है। ठीक है, दो ट्रांजैक्शन बता रखी है आपको जो टीसीएस के अंदर में आती है, कई तरह की ट्रांजैक्शन हैं। ठीक है, जैसे अल्कोहलिक और लिक्वाइल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन इंक्लूडिंग इंडियन मेड फॉरेन लिक्वाइल। ठीक है, अल्कोहलिक की जो लिक्वाइड्स वगैरह होते हैं, ठीक है, वो टीसीएस के अंडर में आते हैं। वो जो गुड्स होते हैं वो सारे टीसीएस के अंदर में आते हैं। ठीक है, टेंडू लीव्स होती हैं, टिम्बर जो होते हैं, जो फॉरेस्ट लीज से जो मिले होते हैं टिम्बर, ठीक है, लकड़ियों का सामान, टिम्बर ऑब्टेन्ड बाय एनी मोड अदर देन अंडर अ फॉरेस्ट लीज। ठीक है, जो फॉरेस्ट लीज से है उसके ऊपर भी टीसीएस लगता है, और जो फॉरेस्ट जो टिम्बर फॉरेस्ट लीज से नहीं है एनी अदर देन, ठीक है, वो जो फॉरेस्ट लीज के अलावा किसी और मोड ऑफ ट्रांजैक्शन से आए उनके ऊपर भी टीसीएस अप्लाई होता है। एनी अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट नॉट बीइंग टिम्बर और टेंडू। ठीक है, फॉरेस्ट प्रोडक्ट जो टिम्बर और टेंडू लीव्स के अलावा अगर कोई होता है तो उनके ऊपर भी लगता है। ठीक है, स्क्रैप जो होते हैं उनके ऊपर, स्क्रैप मींस वेस्ट एंड स्क्रैप फ्रॉम द मैन्युफैक्चर, जो भी मैन्युफैक्चर का काम होता है और जो मैकेनिकल का वर्क होता है, मटेरियल्स वगैरह जहाँ पे रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनाया जाता है, तो वहाँ से क्या होता है, कुछ वियर एंड टियर या फिर कटिंग अप के जो पीसेस बचते हैं जिनको स्क्रैप बोला जाता है। ठीक है, तो उस स्क्रैप का जो मटेरियल होता है उसके ऊपर भी आपको टीसीएस अप्लाई होता है। लाइसेंसिंग और लीजिंग ऑफ पार्किंग लॉट, टोल प्लाजा, ठीक है, इस तरह की जो लाइसेंसिंग का काम होता है इनका, इसके ऊपर भी आपकी जो टीसीएस होता है ये। हाँ हाँ विक्रम, ठीक है। हाँ, टेंडू लीव्स होती हैं, पत्ती जो यूज होती है उसमें। ठीक है, माइनिंग और क्वायरिंग का जो काम होता है मेनली ये भी आपका टीसीएस के अंडर में ही आता है। तो ये सारी लिस्ट है, इसको नोट डाउन कर लीजिए कि किस किस तरह की ट्रांजेक्शन आपकी टीसीएस के अंडर में आती है। ठीक है, यहाँ तक नोट डाउन कीजिए इसको, फिर आगे बताते हैं आपको।
ओके, यहाँ तक सब बच्चों ने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, ट्रांजैक्शन जो आपको लिस्टेड कर रखी है ये सब बच्चों ने लिख लिया यहाँ तक। हाँ ठीक है। ठीक है। ठीक है, अब उसके बाद देखो यहाँ पे एक आपको एग्जांपल दे रखा है। जैसे इन्होंने सोल्ड किया है स्क्रैप टू लक्ष्मी मेट। ठीक है, जैसे इन्होंने जो स्क्रैप होता है कंपनी में, यानी कि कोई अगर मैन्युफैक्चरिंग का काम हो रहा है तो वहाँ पे हमारा कुछ स्क्रैप जो भी निकलता है, वेस्ट प्रोडक्ट, तो वो कंपनी ने क्या करा, सोल्ड करा है लक्ष्मी मेटल वर्क्स लिमिटेड को। ठीक है, 100 MT एट 15,000। ठीक है, तो टोटल हो गया वो 1,50,000 का मटेरियल, जो स्क्रैप की वैल्यू होगी वो टोटल होगी 1,50,000। ठीक है, तो उसके ऊपर क्या होगा, TCS कलेक्टेड फ्रॉम लक्ष्मी मेटल वर्क इज 1,500। ठीक है, 10% इसका TCS डिडक्ट होगा यहाँ पे। ठीक है, जो हम लक्ष्मी फर्नीचर को बेच रहे हैं हम सामान, तो वहां से हम उसको डिडक्ट कर लेंगे। ओके, जो भी सेलर होता है उसके द्वारा डिडक्ट किया जाता है। सेलर यहाँ पे आपकी कंपनी है और बायर यहाँ पे लक्ष्मी मेटल वर्क्स है। ठीक है, तो इस एग्जांपल को भी ध्यान से लिख लो, क्योंकि आगे जो सॉल्यूशन आएगा वो इसी एग्जांपल से, इसी एग्जांपल का आएगा। ठीक है, उसके बाद नीचे आपको बता रखा है यहाँ से कि किस तरह से आप TCS का फीचर जो है टैली में इनेबल कर सकते हो। ठीक है, जैसे हम TDS का फीचर इनेबल करते हैं, सेम आप वैसे ही TCS का फीचर भी इनेबल कर सकते हो। F11 फीचर्स, उसके अंदर स्टैच्यूटरी एंड टैक्सेशन, एंड देन वहां से आपको ऑप्शन मिलेगा TCS का, उसके लिए आप यस कर दोगे। और उसके नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा, जैसे हमने TDS की डिटेल्स वगैरह को फिल करा था, वैसे ही आप TCS की डिटेल्स को भी यहाँ से फिल कर सकते हो। ठीक है, देखिए इस तरह से आपको यहाँ से डिटेल्स, आपके पैन नंबर है, ठीक है, कलेक्टर का टाइप है, सेम आपका सब कुछ TDS की तरह ही जाएगा, क्योंकि एक तरह से TDS की तरह ही होता है, बस वो आपका सर्विसेज पे आता है और ये आपका गुड्स के ऊपर यूज होता है। ठीक है, तो उसको नोट डाउन कीजिए, एग्जाम्पल को किस तरह से इनेबल किया जाता है इसको भी कर लीजिए।
हाँ ओके, यहाँ तक आप लोगों का हो गया। एक मिनट देख तो लेने दीजिए। हाँ ठीक है, चलिए। हाँ ठीक है, सेम उसके बाद इसमें भी आपको जैसे 10 नंबर के बाद आप यहाँ से, ठीक है, टीसीएस नेचर की जो गुड्स होते हैं, जैसे वहाँ पे तो आपकी ट्रांजेक्शन्स होती थी, यहाँ पे क्या होता है, टीसीएस नेचर के जो आपके गुड्स होते हैं वो क्रिएट करने पड़ेंगे हमें। तो इनके भी काफ़ी सारे नेचर होते हैं, जैसे टीडीएस के होते हैं वैसे ही सेम इसमें भी काफ़ी सारे नेचर होते हैं। हाँ ठीक है, देखिए यहाँ से जैसे हम स्क्रैप जो है हमारा मटेरियल बचा हुआ उसको हम सोल्ड कर रहे हैं। तो स्क्रैप की हमने क्या करा, एक नेचर बनाया यहाँ से टीसीएस नेचर में, अकाउंट्स इन्फो के अंदर जाके स्टैट्यूटरी इन्फो, उसके अंदर टीसीएस नेचर ऑफ गुड्स के अंदर जाके हमने क्रिएट करा स्क्रैप। तो ये आपको यहाँ से स्क्रीन दिख जाएगी। ठीक है, स्क्रैप सेक्शन और जो पेमेंट कोड है वो आपको, ठीक है, सेक्शन और पेमेंट कोड पहले आप यहाँ से लिख लीजिए। ठीक है, उसके बाद आप वो टीसीएस का जो नेचर है वो बनाओगे। फिर ये कुछ ट्रांजेक्शन्स हैं जिनके ऊपर आपका सेक्शन नंबर और कोड नंबर बता रखा है। ठीक है, तो उसको पहले इस लिस्ट को नोट डाउन कीजिए, उसके बाद हम स्क्रैप का जो नेचर है टीडीएस का गुड्स का वो बनाएंगे, ताकि कौन सा सेक्शन है और कौन सा पेमेंट कोड हम यूज करेंगे वो हमें पता है। ठीक है, इस लिस्ट को नोट डाउन कीजिए ध्यान से। सेम इसमें भी आपका, ठीक है, इसमें थोड़ा सा अलग है, इसमें जो सेक्शंस और पेमेंट कोड है वो थोड़े से डिफरेंस है। ओके, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा एक चीज़ का, क्योंकि टीडीएस में क्या था, हमारे सेक्शंस जो हैं वो पेमेंट कोड से ज़्यादा अलग नहीं थे, तो उनका एक आगे का जो नंबर था उसको हम हटा देंगे तो हमारा पेमेंट कोड बन जाएगा। मगर इसमें भी थोड़ा सा चेंज है, जैसे सेक्शन है हमारा सोर्स फ्रॉम स्क्रैप 206C और इसका पेमेंट कोड है 6CE। तो इस तरह से ये आपको एक दो सेक्शंस याद करने पड़ेंगे जो भी वाइडली यूज होते हैं आपके यहाँ पे। ठीक है, तो अभी फिलहाल आप पूरी लिस्ट को नोट डाउन कर लीजिए।
This conference will now be recorded. हाँ ओके, यहाँ तक हो गया आपका। ठीक है, यहाँ तक सब बच्चों ने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, देखिए इसमें आपकी काफ़ी सारी जो ट्रांजैक्शन जो भी टीसीएस के अंदर में आती हैं वो सारी यहाँ पे लिस्टेड हैं। ठीक है, जैसे इसमें एक है जिसका कोर सेक्शन है 206C जो कलेक्शन एट सोर्स फ्रॉम स्क्रैप। ठीक है, स्क्रैप का जो भी आपकी ट्रांजैक्शन होती है उसके लिए आप सेक्शन यूज करते हो ये वाला 206C, और उसका पेमेंट कोड होता है 6CE। ठीक है, ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसके बाद हमें बनाना है ठीक, इसके बाद हमें टीसीएस का नेचर ऑफ गुड्स तैयार करना है यहाँ से। तो नेम में हम लिख देंगे स्क्रैप, और सेक्शन और पेमेंट कोड हमें पता है वो लिख देंगे। और रेट यहाँ पे आपको दे रखी है 1%। हाँ ठीक है, 1% रेट थी। ठीक है, 10% नहीं थी, पीछे मैं 10% बोल गया। ठीक है, 1% रेट है। 1,50,000 टोटल अमाउंट है, तो 1 लाख रेट थी उसकी। ठीक है, 1,500। ठीक है, तो अब इसके बाद हम बना सकते हैं, तो यहाँ से हमें पेमेंट कोड और ये पता लग जाएंगे। ठीक है, टीसीएस की रेट पता लग जाएगी, और यहाँ से एंड में जो आपको ऑप्शन मिलता है थ्रेशोल्ड और एक्सेप्शन की जो लिमिट है। ठीक है, तो इसको लीव इट ब्लैंक, इसको ब्लैंक छोड़ देंगे हम। क्यों, अगर एग्जाम्पशन आपसे बोला जाता है तो ये आप एग्जाम्पशन में कुछ लिखोगे कितने अमाउंट तक या कितनी लिमिट तक हम इसको एग्जाम्प्ट कर रहे हैं टैक्स से, कि इस लिमिट तक टैक्स नहीं लगेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, एग्जाम्पशन बिल्कुल लीव इट ब्लैंक, ब्लैंक छोड़ दो उसको। हाँ ओके, यहाँ तक कर लिया। ये टीसीएस नेचर ऑफ गुड्स यहाँ तक आप सबने नोट डाउन कर लिया। और उसके बाद देखिए
ठीक है। उसके बाद आपको सेक्शन कोड के साथ साथ आपको यहाँ से टीसीएस की रेट्स भी बता रखी है, देखिए। ठीक है, जितने भी आपके सेक्शन थे उनके अकॉर्डिंग आपको यहाँ से टीसीएस की रेट बता रखी है। एक मिनट, ये देखिए। ठीक है, दो ऑप्शन, दो रेट होती है, टीसीएस रेट फॉर इंडिविजुअल्स एंड फॉर अदर्स। अगर उसमें आपकी कंपनीज आ जाती हैं तो रेट लगभग दोनों की सेम ही है। ठीक है, उन रेट्स में कोई डिफरेंस नहीं होता कि इंडिविजुअल अगर कोई दूसरी रेट देगा और जो कंपनीज है वो कोई दूसरी रेट देगी, तो रेट दोनों में सेम है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, ये अलग अलग गुड्स होते हैं, अलग अलग हम सेल करते हैं गुड्स को, तो वहाँ पे आपकी रेट्स भी थोड़ी सी फ्लक्चुएट करेंगी। जैसे स्क्रैप अभी हमने जो करा है उसकी 1% रेट है, टेंडोलीव्स की आपकी 5% की रेट लगेगी। ठीक है, टिम्बर ऑब्टेन फ्रॉम अंडर फॉरेस्ट, ठीक है, उस पर 2.5% है। और जो भी कुछ और प्रोडक्ट आपके फॉरेस्ट में से निकल रहे हैं, टिन नॉट बीइंग अ टिम्बर और टेंडोलीव्स, चाहे फिर वो टिम्बर और टेंडोलीव्स बनाने के काम आए ना आए, वो भी अगर फॉरेस्ट से निकल रहे हैं, प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो वो भी 2.5% की कैटेगरी में आते हैं। एल्कोहलिक और रिक्वायर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, इसके ऊपर लगता है आपका 1%। पार्किंग लॉट और टोल प्लाजा, माइनिंग एंड क्वायरिंग के ऊपर आपको लगता है 2%। मिनरल्स और जो कोल और लिग्नाइट के जो ये जो क्या बोलते हैं, स्टोन्स बोले जाते हैं, ठीक है, इनके ऊपर आपका 1% लगता है। ठीक है, और जो ज्वेलरीज वगैरह में जो काम होता है इसके ऊपर यहाँ पे आपको रेट, और रेट के साथ साथ आपको यहाँ से वेटेज वगैरह भी बता रखी है कि कितने लिमिट से अबव अगर अमाउंट होगा तो वहाँ पे आपका ये जो 1% रेट है टीसीएस का, ये लगेगा। ठीक है, तो इस लिस्ट को भी आप बड़े ध्यान से नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि इसमें रेट मेंशन कर रखी है आपको। ठीक है, सेक्शन और उसके साथ, यानी कि जो आपने पहले टेबल लिखा था ना, इससे पहले जो टेबल बना था उसके साथ में एक और कॉलम बना के रेट फॉर इंडिविजुअल और रेट फॉर अदर्स, इन दोनों को भी लिख लो, सेम ही है, एक ही कॉलम में लिख लेना। ठीक है।
ओके, यहाँ तक आप सब बच्चों का हो गया। ठीक है, टीसीएस की रेट्स बता रखी है, तो रेट्स ही आपको लिखनी है। ठीक है, यहाँ तक हो गया, आप सबने कर लिया यहाँ तक। यहाँ तक सब बच्चों ने कर लिया। हाँ ठीक है मानसी। ओके, खुशी, विक्रम, फरीन। ठीक है ठीक है। हाँ, अब इसके बाद जैसे नॉर्मली हमारे टीसीएस का जो भी काम होता था, सेम टीसीएस टीडीएस का जैसे हम पार्टीज वगैरह बनाते थे, पार्टी का लेजर बनता था। ठीक है, उसके बाद उसके टीडीएस को इनेबल करके टीडीएस का लेजर बनता था, टीडीएस ऑन स्क्रैप, इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे वो सबकी जगह टीसीएस का बनेगा। तो ये नेक्स्ट क्लास में मैं सीधे प्रैक्टिकल करवाऊंगा आपको इस चीज़ का। तो नेक्स्ट क्लास में हमारा टीसीएस भी फिनिश हो जाएगा लगभग। ठीक है, किस तरह से पार्टी बनाई जाए और फिर किस तरह से उस पार्टी को इनेबल करा जाए कि हम उसमें टीडीएस को कलेक्ट कर सकें, एंड देन फिर हम आगे टीसीएस की पेमेंट करेंगे। ओके ठीक है। ठीक है, आज की क्लास फिनिश करते हैं यहीं पे। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे प्रैक्टिकल, और नेक्स्ट क्लास में टीसीएस भी खत्म हो जाएगा आपका। ओके, गुड बाय ऑल ऑफ यू।